Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 12th class student. हम ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बात कर रहे थे जिसके दो टाइप्स होते हैं, वायर मीडिया और वायरलेस मीडिया। वायर मीडिया टॉपिक हमने कल पूरा फिनिश कर दिया था। उसके तीनों टाइप्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम पढ़ चुके हैं। सो आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है विच इज वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन या वायरलेस और अनगाइडेड और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया मतलब ऐसा मीडिया, ऐसा ट्रांसमिशन सिस्टम जो डेटा को बिना किसी केबल, बिना किसी वायर की हेल्प के एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसफर कर सके। तो इस तरह के सिस्टम को हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। आजकल वायरलेस कम्युनिकेशन ही बहुत ज़्यादा चलन में है क्योंकि लोग नहीं चाहते कि उन्हें केबल्स का इंस्टॉलेशन करना पड़े, उसका मेंटेनेंस रखना पड़े, बीच में कहीं केबल में कहीं कोई डैमेज आ जाए तो उसको ठीक करवाना पड़े। सो वायरलेस सिस्टम बहुत इजी है, बहुत कन्वीनियंट है और वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया के कंपैरिजन में फास्ट भी है, बहुत तेज़ी से डेटा शेयर हो सकता है। सो वायरलेस कम्युनिकेशन को सेटअप करने के लिए हम अलग अलग तरह की नेटवर्किंग का यूज करते हैं, बट जो मोस्ट पॉपुलर तरह की नेटवर्किंग है वो होती है लैन, जिसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब एक छोटे एरिया में अगर आपको वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया को सेटअप करना है तो आप उसके लिए लैन वायरलेस सिस्टम का यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क सिस्टम का यूज करते हैं, जिससे कम एरिया में आप सिस्टम्स के बीच को बिना किसी वायर के ट्रांसफर कर सके डेटा को। अगर हम वायरलेस मीडिया की बात करें तो वायरलेस मीडिया के टोटल 8 बेसिक टाइप्स होते हैं। वायरलेस मीडिया 8 तरह का होता है। पहला होता है माइक्रोवेव, दूसरा होता है रेडियो वेव्स, तीसरा सैटेलाइट्स के बारे में हम सब जानते हैं। अर्थ के बाहर आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजे जाते हैं जो अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट की तरह ही उसके आसपास चक्कर लगाती है और पूरी दुनिया की जानकारी हम तक पहुंचाती है। देन इंफ्रारेड रेज का एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ तो जैसे कि हमारा टीवी का रिमोट होता है, टीवी के रिमोट को या किसी भी माइक्रोवेव का रिमोट हो गया, फ्रिज का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, तो इस तरह से रिमोट के साथ कोई वायर अटैच नहीं होता, बट रिमोट से हम उस सिस्टम को, उस मशीन को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इंफ्रारेड सिस्टम रिमोट और टीवी का एग्जांपल बेस्ट है। उसमें ब्लूटूथ आप जानते ही है, फोन में आता है, कंप्यूटर में, लैपटॉप में होता है। आप उसे ऑन करके आसपास के किसी डिवाइस से डेटा को शेयर कर सकते हैं। देन वाईफाई, आपको पता है अगर वाईफाई लगा है घर में या ऑफिस में तो उस वाईफाई के थ्रू पूरे सिस्टम, पूरे इक्विपमेंट्स के ऊपर आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। देन वाईमैक्स होता है एंड देन लेजर टेक्निक होती है। तो ये टोटल वायरलेस मीडिया के 8 टाइप्स है और हर एक टाइप को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। हर एक टाइप की एक वर्किंग प्रोसेस है जिसे हम हिंदी में कार्य प्रणाली बोलते हैं कि इसको सेटअप कैसे किया जाता है और ये किस तरह से डेटा को ट्रांसफर करता है। और हर एक टाइप के कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ फायदे भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, कुछ नुकसान भी है। तो हम एक एक टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका वर्किंग प्रोसेस पढ़ेंगे, देन उसके एडवांटेजेस और फिर उसके डिसएडवांटेजेस। तो ये वायरलेस मीडिया का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह से आ सकता है। अगर 2 मार्क में या 3 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आपके पास क्वेश्चन आएगा दैट व्हाट इज वायरलेस मीडिया एंड नेम सम एग्जांपल्स। तो उसमें आपको सिंपल सी जो डेफिनेशन मैंने ऊपर बताई है ये डेफिनेशन लिखनी है और इस डेफिनेशन को लिखने के बाद इसी तरह का क्लासिफिकेशन, इसी तरह का फ्लो डायग्राम बनाकर सारे टाइप्स बताने हैं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको वायरलेस मीडिया के डेफिनेशन भी पूछेंगे, टाइप्स पूछेंगे, पर आपको 8 टाइप्स को डिस्क्राइब नहीं करना है। आप कोई से भी 4 टाइप्स को डिस्क्राइब कर सकते हो तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। अब ये 8 टाइप्स समझने के बाद आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से 4 टाइप्स को लर्न करना चाहते हैं। सो यहाँ पर हमारा ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वायरलेस मीडिया का ये फिनिश हुआ। अगर इसके बाद हम पहले टॉपिक की बात करें तो वो है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स, अगर हम इसकी कार्य प्रणाली देखें, इसकी प्रोसेस देखें तो इसकी प्रोसेस बिल्कुल रेडियो सिग्नल्स या टेलीविजन सिग्नल्स जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपने देखा होगा कि पहले के जो रेडियोज आते थे उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सा एंटीना लगा आता था, उसको अलग अलग डायरेक्शन में घुमाया जाता था जिससे वो
चैनल्स को कैच करता था एंड देन आपको म्यूजिक की आवाज सुनाई देती थी। आज भी हम देखते हैं तो हमारा फोन अगर नेटवर्क लेवल के बाहर होता है तो हमारा रेडियो स्टेशन ढंग से नहीं चलता है, उसमें डिस्टरबेंस होने लगता है। अगर टेलीविजन सिग्नल्स की हम बात करें तो टेलीविजन सिग्नल्स में भी आपने देखा है बारिश के दिनों में कई बार हमारे टीवी सिग्नल्स खराब होने लग जाते हैं और पिक्चर क्वालिटी क्लियर नहीं हो पाती है, पिक्चर हमें क्लियर दिख नहीं पाता टेलीविजन पर भी। तो सिग्नल्स इसके बिल्कुल रेडियो फ्रिक्वेंसीज जैसे या टेलीविजन सिग्नल्स जैसे होते हैं, बट इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, मतलब लंबी दूरी तक माइक्रोवेव्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। माइक्रोवेव्स का सेटअप लंबी दूरी के लिए किया जाता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको कम्युनिकेशन करना है तो वहां पे आप माइक्रोवेव्स का यूज करोगे। माइक्रोवेव्स को सेटअप करने के लिए दो मेन चीज चाहिए। पहला होता है ट्रांसमीटर जो सिग्नल भेजने का काम करता है, दूसरा होता है रिसीवर जो सिग्नल को कैच करने का काम होता है, तीसरा होता है रिपीटर जो सिग्नल को आगे रिपीट करता है। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल एक सर्कल में अगर आप सब खड़े हो जाए, बच्चे अगर एक सर्कल बना के खड़े हो जाए और एक के हाथ में बॉल है, जब जिसने बॉल फेंका वो ट्रांसमीटर हो गया, जिसने बॉल कैच किया वो रिसीवर हो गया, एंड देन आगे जब ये प्रोसेस रिपीट हो जाता है तो वो सारे रिपीटर्स बन जाते हैं कि उस सेम सिग्नल को आगे के जो ट्रांसमीटर्स या रिसीवर्स है वो सेम सिग्नल को रिपीट कर करके आगे सेंड कर रहे हैं। एंड देन आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, मतलब अगर आपके एटमॉस्फेयर में कुछ प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बादल है, बहुत ज्यादा पानी बरस रहा है, या बहुत ज्यादा कुछ बीच में रुकावटें आ रही है, रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपके माइक्रोवेव सिग्नल्स में कुछ डिस्टर्बेंस हो सके। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड रिपीटर, ये कुछ मेन चीजें हैं जो पूरे के पूरे माइक्रोवेव के सिस्टम को अफेक्ट करती है और सेटअप करने में हेल्प करती है। मैं आपको बता दूं माइक्रोवेव्स के सेटअप के लिए हम ऊंचे टावर्स का यूज करते हैं। ऊंचे टावर्स का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो हम एंटीनास फिट करते हैं, जो हम ट्रांसमीटर या रिसीवर फिट करते हैं, वो ऊंचे एंटीनास के टॉप पर ही फिट करते हैं ताकि ऊंचाई से सैटेलाइट के दिए हुए सिग्नल्स को कैच कर सके और फिर एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतना ज्यादा माइक्रोवेव रेंज कवर कर पाएगा। अगर कोई टावर पे एंटीना 100 मीटर की ऊंचाई पे, 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे लगा है तो वो जमीन पर 100 किलोमीटर के एरिया को कवर कर लेगा। अगर 150-200 किलोमीटर की हाइट पर उसको सेटअप कर रखा है तो उतने किलोमीटर्स के एरिया को कवर अप कर लेगा। तो जितनी ज्यादा हाइट होगी उसकी रेंज उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये दो टावर है, ऊंचे टावर। अब ये ट्रांसमीटर है, इस ट्रांसमीटर ने सिग्नल्स को सेंड किया, तो इस टावर के पहले एंटीना ने रिसीवर का काम किया, इस टावर के पहले एंटीना ने रिसीवर का काम किया। इस ट्रांसमीटर के द्वारा भेजे गए सारे सिग्नल्स को इसने रिसीव किया, कैच किया एंड देन इसे ट्रांसमिट किया इसके पास, और ये बन गया रिपीटर। अब सेम इसी सिग्नल को वो आगे रिपीट करेगा एंड देन अगेन एक रिसीवर होगा, वो इस सिग्नल को कैच करेगा, फिर रिपीटर तक पहुंच जाएगा, रिपीटर फिर उस सिग्नल को आगे पहुंचाएगा। तो ऐसे माइक्रोवेव्स में आपका सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रांसफर होता जाता है। तो ये आपके माइक्रोवेव की मैंने आपको प्रोसेस समझा दी है, वर्किंग प्रोसेस समझा दी है, कार्यप्रणाली समझा दी है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।